नमस्कार साथियों, क्या कोई ऐसा देश है जो बिना परमाणु बम के भी पूरी दुनिया के सुपर पावर देशों को टेंशन में डाल सकता है? क्या एक मिसाइल इतनी ताकतवर हो सकती है वो दुश्मन को हमले से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे? आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान की सेजिल मिसाइल के बारे में। एक ऐसी मिसाइल जो न सिर्फ तेज है बल्कि दुश्मन के लिए साइलेंट किलर भी है। मिसाइल का मतलब होता है एक ऐसा हथियार जो दूर से छोड़ा जाता है और बहुत ही तेजी से अपने टारगेट को हिट करता है और उसको तबाह कर देता है। सज्जी का नाम कुरान के एक किस्से से लिया गया है, सज्जिल से। इसका मतलब होता है पत्थर की बारिश जो आसमान से दुश्मनों पर बरसाई जाती है। ईरान ने जब इस मिसाइल का नाम सज्जिल रखा था तो सीधा संदेश था, ये मिसाइल दुश्मन के लिए ऊपर से आने वाला कहर है। अब सीधे सवाल पर आते हैं कि इस मिसाइल की क्या खासियत है और ये आजकल लोगों के बीच में क्यों चर्चा में बनी हुई है। दोस्तों, यह एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 2500 किलोमीटर है। मतलब ईरान में बैठकर ये मिसाइल इजराइल, सऊदी अरब और यहाँ तक कि खाड़ी में मौजूद अमेरिका के बेस तक को आराम से मार सकती है। इसकी स्पीड है मार्क 12 से लेकर मार्क 14 यानी करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान से ये अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इतनी स्पीड पर किसी भी मिसाइल को ट्रैक करना किसी भी डिफेंस सिस्टम की बहुत मुश्किल बात है। और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये सॉलिड फ्यूल से चलती है। मतलब इस मिसाइल में एक बार सॉलिड फ्यूल को भर दो और कई महीनों तक बिना किसी तैयारी के तुरंत दागी जा सकती है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस ईंधन में ऐसी क्या खास बात है, ईरान की पुरानी मिसाइलें जैसे साहब सीज की थीं वो लिक्विड फ्यूल से चलती थीं जिन्हें छोड़ने से पहले घंटों की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन सज्जिल मिसाइल एक सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है। इस मिसाइल को सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी उसे तुरंत फायर करने के लिए तैयार कर सकती है, रडार से बचने में सक्षम है और लंबे समय तक स्टोरेज में रखने लायक है। यही वजह है कि सज्जिल मिसाइल को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोस्तों, ईरान ने सज्जिल पर काम 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू किया था। पहला परीक्षण हुआ 13 नवंबर 2008 को। फिर आया सज्जिल 2 जो और ज़्यादा रेंज और सटीकता के साथ मई 2009 में टेस्ट किया गया था। सज्जिल के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक हड़कंप मच गया है। अमेरिका ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर कर दिया है और इजराइल ने एरो 3 जैसी डिफेंस मिसाइल पर काम करना तेज कर दिया है। दोस्तों, सज्जिल की सटीकता भी जबरदस्त मानी जाती है। हालांकि ईरान ने इसका सीईपी यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल पब्लिक नहीं बताया है, लेकिन अनुमान यह है कि 100 से 200 मीटर के अंदर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। अगर हम बार हेड की बात करें तो सज्जिल करीब 500 से 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है और ये कन्वेंशियल भी हो सकती है और संभावित रूप से न्यूक्लियर कैपेबल भी है। ईरान ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया है कि वो इस परमाणु हथियार ले जाने लायक बना रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि ये एक असली खतरा है। सज्जिल का सबसे बड़ा रोल डर पैदा करना है। मतलब ये मिसाइल एक तरह का साइकोलॉजिकल वीपन्स भी है। ये दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर उसने हमला किया तो जवाब सज्जिल से आएगा और वो जवाब बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जाता है, यानी इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और मिसाइल छूट जाएगी। चलिए बात करते हैं कि दुनिया सज्जिल से क्यों डरती है। क्योंकि इस मिसाइल की रेंज काफ़ी बड़ी है, स्पीड बहुत ज़्यादा है और जवाब देने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा अचूक है। और ये ईरान जैसे प्रतिबंध झेल रहे देश की खुद की टेक्नोलॉजी है। सज्जिल बताता है कि चाहे टेक्नोलॉजी पर बैन लगाओ, ईरान अपनी रक्षा खुद करेगा, वो भी बिना झुके। सज्जिल कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये ईरान की ताकत, टेक्नोलॉजी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश है, लेकिन सज्जिल जैसी मिसाइल बनाकर उसने ये साबित कर दिया है कि छोटा देश भी बड़ा वार कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।